जिनके ज्योतिर्मय जीवन से आवृत सत्य हो, जिनके पावन संदेशों से जाग उठा सारा संसार, उन पावन चरणों में मेरा भाव भरा वंदन शतवार। पावन चरणों में मेरा भाव भरा वंदन शतवार। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाशमर जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, तपस्वी संत मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, युग विचारक मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी, आपके श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। तेरावन सभा संस्था के अध्यक्ष श्रीमान कृष्णा जी सचोड़िया, मंत्री योगेश जी चंडालिया, महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती मीना जी कांटे, मंत्री अमिता जी बाबे, पीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान पंकज जी ओसवाल, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान प्रसाद जी सिंघवी, तेरावन युवा परिषद के अध्यक्ष सुरेश जी चौरड़िया, अनुव्रत के अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक जी कोठारी व सभी क्षेत्रीय सभाओं से पधारे हुए समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित श्रावक समाज, सादर जय जिले। माफी चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनिल जी सामान सिंह, श्रीमान नितिन जी संगोलन, सादर जय जिले। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व मेरा निवेदन मुनिश्री से नमस्कार मांगती। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान प्रशांत जी सिंघवी से मेरा निवेदन कि हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान पंकज जी ओसवाल को साथ लेकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मेरा निवेदन अनिल जी मानसिंगा, श्रीमान नितिन जी नौलखा, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन तेरापति सभा संस्था के अध्यक्ष श्रीमान शशांक जी चौरड़िया से कृपया मंच पर अपना स्थान लें। महिला मंडल के अध्यक्षा श्रीमती मीना जी कांटे से मेरा निवेदन मंच पर अपना स्थान लें। एयू के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी चौरड़िया से मेरा निवेदन मंच पर अपना स्थान लें। टीपीएफ के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी नवीन सिंह मनोज, टीपीएफ के एनएससी राकेश जी सुप्रिया से मेरा निवेदन मंच पर अपना स्थान करें। कार्यक्रम की शुरुआत हो उससे पूर्व हमारे पधारे हुए मेहमानों का स्वागत। सर्वप्रथम मेरा निवेदन तेरापन प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी ओसवाल के स्वागत के लिए सभा के अध्यक्ष श्रीमान जसराज जी चौरड़िया और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रशांत जी से
आप सभी से निवेदन कि कार्यक्रम के पश्चात ऊपर अल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया सभी कार्यक्रम के पश्चात अल्पाहार ग्रहण करके बता देगा। जिंदगी में जब भी चाहो, जो भी चाहो उसे हासिल करो। ख्याल रखकर अपनी मंजिल का रास्ता तय करो। सफलता के लिए विनम्रता का होना बेहद जरूरी है, इसलिए दिलों को तोड़ के नहीं, दिलों से होकर उछलो। ऐसे ही दिलों की कड़ियों को जोड़कर आगे से आगे संस्था को गतिमान करने वाले हमारे ऊर्जावान, हंसमुख, मिलनसार, सरल व्यक्तित्व के धनी नवनिर्वाचित अध्यक्ष मठ प्रसाद जिसा सिंघवी से मेरा निवेदन स्वागत के उद्बोधन के लिए। महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। तीर्थंकर प्रभु के प्रतिनिधि तेरा पंथ के 11वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और मित्रों को जय जिनेन्द्र। तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम, तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम एक ऐसा तेरापन समाज का आयाम है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, जैसे कि इंजीनियर्स, MBA, CA, LLB और जिन्होंने भी अपनी फील्ड में और डिग्री हासिल की है, उन सब का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है। ये इतना डायनामिक प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर स्पेशली दोनों जेंडर्स मतलब मेल फीमेल दोनों साथ इंटरेक्शन होता है। बाद में जितने भी डिग्री होल्डर्स जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए और सबका एक प्लेटफॉर्म पर मिलना होता है। तीसरा, इसमें सारे एज फैक्टर्स के हैं, जैसे कि हमारा यंगेस्ट जो मेंबर है वो 22 ईयर्स से लेके ओल्डेस्ट मेंबर 74 ईयर्स तक का भी मिलता है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है कि हमने जो ये शिक्षा हासिल की है, जो डिग्रीज़ हमने ली है, और इसका हमारे संघ और हमारे समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, हम कैसे उसको समाज के उत्थान के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, और पूरे समाज को हम कैसे उसका लाभ दे सकते हैं। जैसे कि एक मुझे यहाँ पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की बात याद आती है कि वी कैनॉट बिल्ड द फ्यूचर फॉर आवर यूथ बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर फ्यूचर। हम एटलीस्ट इतना प्रयत्न कर सकते हैं कि हर समाज के, हर वर्ग के, हर तबके के लोगों को किसी न किसी तरह लाभान्वित करें और इतना सक्षम बनाएं कि हम एक बहुत ब्राइट फ्यूचर देख सकें। तो इसी के लिए इसके अंदर बहुत ही अच्छी जो चीज़ होती है वो है शाइन। शाइन का मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी जैसे कि हमने देखा है कि जैन धर्म का बहुत प्रभाव मानव के मस्तिष्क के ऊपर, उसकी शोध के ऊपर हुआ है कि जैसे अगर कोई मेडिटेशन करता है और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाता है तो उसकी ब्रेन्स एक्स्ट्रा परसेंटेज तक काम कर सकती है और अद्भुत रिजल्ट्स करती है। तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सेक्टर है जिस पे भी TPF काम करता है। फिर है हेल्थ के ऊपर, जैसे कि हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्टर्स हैं, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि इसके अंदर ATM करके हमारी मेडिकल की वैन है जो गांवों के छोटे छोटे सेक्टर्स में जाकर भी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। जितने भी डॉक्टर्स हमारे TPF के मेंबर्स हैं वो किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं समाज को, मानव समाज को देते रहते हैं। तो ये हो गया हेल्थ। थर्ड हुआ इंटेलेक्चुअल।
इंटेलेक्चुअल्स के अंदर जितनी भी अच्छी ब्रेन्स हैं वो जैसे जनरेशन्स को इंस्पायर करना, उनको कोचिंग्स देना, उनके लिए जैसे एक हमारा है हुनर कर कि किस में क्या प्रतिभाएं हैं, किस बच्चे में क्या प्रतिभाएं हैं, उनको विकसित करना और उनको वो सुविधाएं उपलब्ध करवाना ताकि वो और ब्राइटर और बेटर बन सके। जैसे कि एक अभी लेटेस्ट जो है वो है हमारा AMKC आचार्य महाप्रज्ञ नॉलेज सेंटर, जिसके थ्रू हम जैसे अलग प्रतिभावान बच्चे हैं, जैसे कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, मेडिकल्स की तैयारी कर रहा है, उसको भी हम बेटर से बेटर हमारे सब प्रोफेशनल्स को एक साथ जोड़कर काम कर सकें। जिसके अंदर अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है और उसको कैरियर गाइडेंस चाहिए, कैरियर काउंसलिंग चाहिए, वो भी TPF प्रोवाइड करता है। फिर हो गई नेटवर्किंग, जैसे कि मैंने जो फर्स्ट जो आपको कहा था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे इंटेलेक्चुअल, सारे प्रोफेशनल्स बैठकर आपस में बात करते हैं, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी मिलते हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, कोई हेल्थ केयर की बात करता है, कोई इंजीनियरिंग की बात करता है, अलग अलग लोग आकर आपस में नेटवर्किंग करते हैं, जिससे नए नए आयाम, नए नए दरवाजे खुल सकें। फिर है सबसे बड़ा जो है एजुकेशन आफ्टर ऑल जो बात सब पे आती है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जितनी एजुकेशन पाएगा, जितनी शिक्षा पाएगा, उतना वो और आगे बढ़ेगा। इसके लिए सबसे पहले जो प्राथमिक शुरुआत होती है वो होती है मेधावी शिक्षा सम्मान समारोह, जिसके अंदर जो भी अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर्स किए हैं अपने अपने फील्ड्स पे, उनको बुलाया जाता है समाज के सामने, उनको मतलब मेडल्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और उनको अप्रिशिएट किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि आप कितनी अनमोल कीमत है आपके हमारे इस समाज के लिए। दूसरा है शिक्षा सहयोग, ये भी बहुत एक अच्छा आयाम है तेरापन प्रोफेशनल का अंदर के, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एजुकेशन करनी है, आगे बढ़ना है, फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी शिक्षा सहयोग तेरापन प्रोफेशनल द्वारा दिया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये है शाइन। अब इसमें जो सबसे बड़ी मैं आपको TPF की जो स्ट्रेंथ बताऊंगा, जो हमारे माननीय पंकज जी ओसवाल जब आए थे तब हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो ऑलमोस्ट लाइक 6,000 to 7,000 मेंबर्स की थी। फिर जैसे ही अध्यक्ष बने, इन्होंने एक प्रकल्प लिया कि मेरे को 13,000 प्लस करना है और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने 10,000 प्लस का मार्क क्रॉस कर चुके हैं और अच्छे से अच्छे लोगों को जोड़ा है और इतने हाईली इंटेलेक्चुअल्स हमारे समाज में हैं कि आज जब जुड़ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि वास्तव में क्या ताकत है और इससे इंस्पायर हो रहा है हर एक व्यक्ति कि नहीं, हमें प्रोफेशनल्स बनना है, हमें प्रोफेशनल्स कोर्सेज करने हैं। तो हैट्स ऑफ टू हमारे प्रेसिडेंट पंकज जी ओसवाल। अब आज जैसे हमारे माननीय अतिथि नितिन जी नोलखा साहब और अनिल जी मानसिंगा साहब, आप भी आपकी फील्ड में बहुत बड़ा काम किया हुआ है, नामचीन हस्तियां हैं भिलवाड़ा की और आप बहुत ही अलग सोच रखते हैं। तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी, मैंने 3-4 लाइनें पढ़ी थी सुबह और लिखा, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो जो आज हमारे पास 3 जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स है, पंकज जी ओसवाल, नितिन जी नोलका, अनिल जी साहब मानसिंगा, तीनों ने ये साबित किया है कि वास्तव में दिशा को बदलने से किनारे बदल जाते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं एक चीज़ और इसके अंदर कहना चाहूँगा जो मेरे से मिस हुई है कि हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग 2 और पिलर्स हैं। एक है हमारा फैमिना अब लगभग हमारे यहाँ पे भिलवाड़ा के चैप्टर के अंदर 311 मेंबर्स है और लगभग 125 प्लस हमारे पास फैमिना मेंबर्स हैं। तो तेरापन प्रोफेशनल एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर आकर बात करता है और हमारे फैमिना जो मेंबर्स हैं वो भी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
दूसरा एक और जो हमारा जो एक और अभी जो नया आयाम है, जो नेक्स्ट जनरेशन का जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको किस तरह से हम लोग नई नई फील्ड्स में इंटरेक्ट करा सकते हैं, उनको कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकते हैं। तो यूथ और फेमिना ये दो हमारे और स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। और तीसरा जो हम जो अभी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिजनेस नेटवर्किंग, क्योंकि अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे हमारे MBAs हैं जो उनकी फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको आपस में मिलाकर कैसे तेरापन समाज का एक मजबूत बिजनेस नेटवर्क कर सकें। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया था कि तेरापन प्रोफेशनल फोरम किस तरह अलग अलग आयामों पर काम कर रहा है। तो मुझे बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है, और मुझे जो इस साल के लिए जो दायित्व सौंपा गया है, मैं सभी को आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे और तेरापन प्रोफेशनल फोरम भिलवाड़ा को एटलीस्ट हम नेशनल में बहुत अच्छी पोजीशंस दिखा सकते हैं। तो मेरी जो टीम आने वाली टीम है, सबसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और सभी समाज के प्रति अपनी भावनाएं प्रस्तुत करता हूँ। ओम अरहम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भैया। बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए पुराने समय को याद करना पड़ता है और आगे बेहतर करने के लिए पिछले का रिवीजन करना पड़ता है। इसी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मेरा निवेदन संस्था के पूर्व मंत्री अजय जी नौलखा से है। बनते सभी उपस्थित धर्मसभा, सभी को सादर जय जिनेंद्र। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के बारे में हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने ऑलमोस्ट सभी भूमिका बांधी है। मैं सिर्फ चंद शब्दों में अपनी पुरानी जो टीम ने काम किया उसके बारे में बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्ष से मुझे मंत्री का दायित्व मिला था। 2 अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला। अध्यक्षीय दायित्व परिवर्तन तो एक परंपरा है, संगठन सतत है, अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, पर जो मुख्य कार्य है, मुख्य धारा है, वो है टीम के बिना कुछ भी कार्य पॉसिबल नहीं है। तो हमारे साथ जो टीम पहले कार्य कर रही थी और वर्तमान में भी आगे करती रहेगी, सदस्य वो के वही हैं, उन्हीं की मजबूती से संस्था ने काम किया है। और 220 मेंबर्स से जब 1-2 साल पहले हमें संस्था मिली थी, आज हम 311 मेंबर्स पर पहुँचे हैं। विभिन्न आयामों में भिलवाड़ा ने अपना एक उपस्थिति दर्ज कराई है, नेशनल रीजनल लेवल पे। आज भिलवाड़ा से नेशनल प्रेसिडेंट बनना हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। हमारे बीच पंकज जी ओसवाल हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। रीजनल के अंदर भी हमारी रीजनल सेक्रेटरी रचना जी सुराना भिलवाड़ा से हमारा भिलवाड़ा का दायित्व निर्वहन कर रही है और हमारे भिलवाड़ा को रिप्रेजेंट कर रही है। और भी मेंबरशिप कन्वीनर और अन्य दायित्वों पे भिलवाड़ा के मेंबर्स अलग अलग जगहों पे संस्था और सभा को अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। तो मेरा खाली एक ही निवेदन आगे आने वाली टीम से कि जिस प्रकार का सहयोग हमें मिला है उसी प्रकार का सहयोग आने वाली पूरी टीम को मिले। हम सभी एक टीम के रूप में कार्य करके भिलवाड़ा को और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम को गौरवान्वित करें, इसी भावना के साथ ओम हरम। थैंक यू अजय जी। वैसे तो हम सभी को पता है कि आज हम शपथ ग्रहण समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बन रहे हैं हमारे भिलवाड़ा औद्योगिक घराने की 2 जानी मानी हस्तियाँ, श्रीमान अनिल जी सा मानसिंगा, शारदा ग्रुप के चेयरमैन, और श्रीमान नितिन जी सा नौलखा। मेरा निवेदन श्रीमान अनिल जी मानसिंगा से कि कृपया 2 शब्दों से अपनी भावना व्यक्त करें। मुनिवर को प्रणाम करता हूँ।
उपस्थित सभी जनसमूह को, सम्मानित सदस्यों को मेरा प्रणाम। प्रशांत जी को एक मंच मिलने वाला है जिस पे ये अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं, और मैंने इनको गिविंग बैक टू सोसाइटी के बारे में कई बार देखा है कि ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छी समय की बात है कि इनको एक मंच, पंकज जी की तरह इनको एक भीलवाड़ा के लिए मंच मिल रहा है, तो अच्छा करेंगे। वैसे तो मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ, बट मैंने भगवान महावीर के बारे में बहुत पढ़ा, और जब वर्षों पहले मैंने 2 निर्णय लिए, उनको आज तक भी मैं अभी बता ही रहा था पंकज जी को कि मैंने प्याज लहसुन खाना छोड़ा और मैंने रात्रि भोजन छोड़ा, और इन चीज़ों को मैं आज तक इतने वर्षों से, जबकि मेरी साल में 4 महीना 5 महीना यूरोप रहना होता है, पर मैंने कायम रखा है इसको। और ये रात्रि भोजन में तो कभी चूक हो जाती है शादी ब्याह में किसी में, बट मैंने लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाया। तो मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, और मैं इनसे ये भी कह रहा था कि कई अग्रवाल हैं जो जैन धर्म को मानते हैं। आप लोग एक ऐसा भी समूह बनाइए जो अग्रवाल जैन धर्म को मानते हैं, उनका एक अलग से आप बनाइए, क्योंकि बहुत से अग्रवाल आपको हिंदुस्तान में ऐसे मिलेंगे जो जैन धर्म को मानते हैं। मेरी शुभकामनाएं प्रशांत जी आपके साथ है। मुनिवर को वापस प्रणाम करता हूँ। अग्रवाल समाज में जैन साधु भी हमारे पास। जी अग्रवाल समाज, जी मुझे मालूम, साधु भी है, साध्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसिंगा जी। भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी में बड़ा मुकाम रखने वाली संस्था नितिन स्पिनर्स के जॉइंट डायरेक्टर श्रीमान नितिन जी नौलखा से मेरा निवेदन, कृपया 2 शब्दों से अपनी बात व्यक्त करें। मुनिवर को मेरा प्रणाम। सम्मानित तेरापंथ समाज के सभी लोगों को सादर नमस्कार, और अतिथि अनिल जी मानसिंह का और विशेषकर हमारे प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आपको विदित है, हमारे प्रिय सिंघवी जी को हम लोग तेरापंथ प्रोफेशनल का अध्यक्ष बना रहे हैं, भीलवाड़ा चैप्टर का। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनके कार्यकाल में ये तेरापंथ समाज और आगे बढ़ेगा और प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। यहाँ के मुझे महसूस हुआ कि तेरापंथ समाज कितना व्यवस्थित है और कितना ध्यान रखता है अपने प्रोफेशनल्स का, और ये एक नेटवर्किंग का माध्यम बना हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी समाज इसको फॉलो करें और इसका ध्यान रखें। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है तेरापंथ समाज में कि मुनिवर की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। एक मुनिवर है और एक व्यक्ति है, ये बहुत अच्छी बात है। और किसी भी समाज को, इंडस्ट्री को, किसी को भी चलाने के लिए अगर एक एकता हो और एक तरह का पालन हो तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भैया। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की कल्पना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने की थी। उनकी इच्छा थी कि तेरापंथ धर्म संघ के प्रोफेशनल व्यक्तियों को एक बैनर तले एकत्रित करें व संस्था के रूप में कार्य करें। वह धर्म आज उनका स्वप्न साकार हुआ और तेरापंथ प्रोफेशनल के सारे प्रोफेशनल व्यक्ति एक बैनर के तले एकत्रित होकर संस्था के लिए काम कर रहे हैं और धर्म संघ की प्रभावना को बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में इस संस्था का संरक्षण आचार्य श्री महाशमन जी और साधु प्रमुखा जी कर रहे हैं, और टीपीएफ के सारे कार्यक्रम टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी के गाइडेंस से संचालित हो रहे हैं। इसकी और अधिक जानकारी के लिए और हमारी नई कार्यकारिणी की प्रतिस्थापना के लिए मेरा नम्र निवेदन तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान पंकज जी ओस्तवाल से, कृपया पधारें। आचार्य श्री के श्री चरणों में वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के श्री चरणों में वंदना। आज के हमारे जो 2 कार्यक्रम हैं उनके
ऑनरेबल गेस्ट आदरणीय मानसिंगा जी, आदरणीय नितिन जी, हमारे सभाध्यक्ष, महिला मंडल अध्यक्ष, युवक परिषद अध्यक्ष एवं हमारे तेरापन प्रोफेशनल फोरम के कलीग्स, सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, धर्म सभा, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं मुनिश्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि आज का आपका ये जो मंगल भावना का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आपने तेरापन प्रोफेशनल फोरम भीलवाड़ा को जो स्थान दिया और उस कार्यक्रम को जो करने के लिए स्वीकृति प्रदान करी, उसके लिए आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। हमारे तीनों ही संत अति विशिष्ट संत हैं। संत गंगा के जैसे होते हैं, निर्मल स्वभाव के, और उनमें जो आध्यात्मिकता होती है, और उस आध्यात्मिकता से हम जो तेरापन धर्म संघ ही नहीं, पूरा जो भीलवाड़ा समाज ने लाभ लिया है, वह लाभ हमारे लिए जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन संतों का, जैसे गंगा बहती रहती है, संतों का भी बहना जरूरी है। संत भी आगे से आगे निरंतर अग्रसर होते रहते हैं। तो मैं आज इस अवसर पर आपकी जो आगे की यात्रा है, उसके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। आप सदा सुख साधापूर्वक आगे से आगे विहार करते रहें। आज का जो हमारा अगला कार्यक्रम तेरापन प्रोफेशनल फोरम भीलवाड़ा ब्रांच का शपथ ग्रहण प्रोग्राम, उसमें मैं भीलवाड़ा के जो मनोनीत अध्यक्ष आदरणीय सिंघवी जी को एवं उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि वह आज इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के पश्चात इस तेरापन प्रोफेशनल फोरम भीलवाड़ा को जो नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे, मैं उनके प्रति भी मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। मैं सिंघवी जी को बुलाना चाहूँगा कि वह टीम को बुला लें और शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हम आगे प्रसारित करते हैं। सबसे पहले तो भीलवाड़ा तेरापन प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष प्रशांत जी सिंघवी और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट करण जी हैं, सिंघवी जी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट प्रमोद जी पीतलिया, बसंत जी गांधी, अजय जी नौलखा, महावीर जी खाविया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप आ जाएं जल्दी से, और जेंट्स इधर हो जाएं और लेडीज़ इधर हो जाएंगे। एडवाइज़र्स हमारे भीरूलाल जी बाफना जी, राकेश जी सुत्रिया, सेक्रेटरी सपना कोठारी जी, जॉइंट सेक्रेटरी शशांक जी चंडालिया, अंकित जी वागरेचा, सुनैना राका, अंकिता जैन, ट्रेजरर नीतू जी सुत्रिया, जॉइंट ट्रेजरर शुभम जी नाहर, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी पुनीत जी कावड़िया, को सेक्रेटरी हर्षल सुत्रिया, फिर बिजनेस नेटवर्किंग कन्वीनर कुलदीप जी नौलखा, को कन्वीनर्स दिव्यांश सिसोदिया, ऋषभ जैन, तनिषा हिंगड़, मेडिकल कन्वीनर गौतम जी दुग्गड़, बादल जी मेहता, चिराग जी काठेड़, मेंबरशिप कन्वीनर सोनल मारू, मेहुल दुग्गड़, नेहा ओस्तवाल, एजुकेशन कन्वीनर्स स्वीटी नेनावटी, सुरभि टोडरवाल, कीर्ति राका, कौशल छाजेड़, लीगल कन्वीनर विपुल बाफना, आशीष राज सिंघवी, संजय जी राका, स्पिरिचुअल कन्वीनर करुणा जी चौधरी, रीना जी बाफना, वर्षा जी बाफना, मीडिया कन्वीनर सुधीर जी दत्त, मनोज जी चंडालिया, अपेक्षा पामेचा, वेबसाइट टेक्नोलॉजी कन्वीनर सौरभ जी लोढ़ा, गौरव जी जैन, महाराज के सामने, फेमिना कन्वीनर पायल जी बुलिया, पूजा जी चंडालिया, पूजा जी डांगी, हुनर कन्वीनर अरिहंत नेनावटी, सुखवीर बुलिया, सौरभ बापना, कोचिंग कन्वीनर अपर्णा श्यामसुखा, सुनीत नेनावटी, परामर्श कन्वीनर अभिषेक जी कोठारी, आलिन जी नेनावटी, पंकज जी गोखरू, नेक्स्ट जेन कन्वीनर योगक्षेम सुत्रिया, आयुषी हिंगड़, प्रांजल राका, डॉक्टर्स टीम जो है डॉक्टर लादूलाल जी सिंघवी, डॉक्टर हर्ष जी बाफना, डॉक्टर विनीता जी लोढ़ा, डॉक्टर राजेश जी जैन, डॉक्टर चेतन जी सामरा, डॉक्टर कमलेश जी चौडिया,
मेंटर भंवरलाल जी, श्री श्रीमान भेरूलाल जी बड़ोला, टीसी बाफना जी। और हमारे जो कमेटी मेंबर्स रहेंगे वो विपुल जी राका, सुशांत जी तलेसरा, दिनेश कुमार जी, पीयूष जी राका, सुशांत जी तलेसरा, दिनेश कुमार जी नाहर, सेजल सिंघवी, आयुषी राका, प्रीति चौडिया, निकिता बोरा, विकास टांगी, नितिन चौडिया। ये तो थोड़े उस तरफ हो, मनीष को बीच में लेके टीम आगे वो मुनीश कैसे करा आप मेरे साथ मैं तेरापन प्रोफेशनल फोरम का जो शपथ पत्र को वाचन करने वाला हूँ, तो आप भी रिपीट करेंगे। अरहम मैं जो कि तेरापन प्रोफेशनल फोरम की संचालित समिति में पद पर मनोनीत किया गया हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं मनसा वाचा कर्मणा तेरापन प्रोफेशनल फोरम की संविधान की सुरक्षा एवं अनुपालन का संकल्प करता हूँ। मैं संघ एवं सदस्यपति के प्रति आस्थाशील एवं समर्पित रहूंगा। मैं तेरापन धर्म संघ की प्रभावना में अपनी शक्ति का यथासंभव नियोजन करता रहूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे संघ एवं संस्था की गरिमा पर आंच आए। मैं तेरापन प्रोफेशनल फोरम द्वारा प्रदत्त दायित्व को निष्ठा से निभाता रहूंगा। मैं महीने में 4 सामायिक और प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट आराधना करूंगा। मैं अपने कार्यकाल में कम से कम एक स्पिरिचुअल कोर्स करूंगा। इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज इस पद से एक और नाम जो गौतम जी दुर्गढ़ का भी अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारे अब वो सेंट्रल जोन का जो मेडिकल जो हम कैंप्स करने वाले हैं उसके सेंट्रल जोन के कन्वीनर रहेंगे। तो मैं गौतम जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पूरे सेंट्रल जोन के मेडिकल कैंप्स को सफलतापूर्वक संचालित कर पाएंगे। आपके प्रति भी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और मेडिकल कैंप्स के बाद में हमारा एक और प्रोग्राम जो साइक्लोथॉन आने वाला है, तो 2 प्रोग्राम्स आप सभी के लिए फाइनली आ चुके हैं। तो दोनों प्रोग्राम्स में आप आगे से आगे बढ़कर भाग ले सकेंगे। मैं हमारे यहाँ पे जो मेंबरशिप की जो क्राइटेरिया होती है, एक होती है जनरल मेंबरशिप, एक होता है फेलो और एक होता है फेडरल मेंबरशिप। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर पूजा जी ने हमारे को स्वीकृति प्रदान करी है फेलो मेंबरशिप के लिए। तो मैं आपका भी फोरम में एज ए फेलो मेंबर स्वागत करता हूँ। ओम आराम।
अभी हमारे राकेश जी जो मेंबरशिप कन्वीनर है, नेशनल मेंबरशिप कन्वीनर है, तो वो अभी तक फेलो मेंबर थे, तो उन्होंने अभी हमारे को अपग्रेड करके पैटर्न मेंबरशिप के लिए भी कंसेंट दे दी है। तो आपका भी इस अवसर पर स्वागत है। और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा करपत्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। हाँ, एक मिनट। महावीर पुरुषा भक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी को सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनिश्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। मंचस्थ विशिष्ट अतिथिगण, पदाधिकारीगण, टीपीएफ के प्रबुद्ध सदस्यगण, श्रावक श्राविका समाज, जैसा कि आप सबको विदित है, आज एक साथ दो कार्यक्रम हो रहे हैं। एक तेरापन सभा भीलवाड़ा की ओर से चातुर्मासिक संपन्नता पर मंगल भावना समारोह, और दूसरा टीपीएफ के अध्यक्ष और उनकी नई टीम को अपने आगामी कार्य के लिए शपथ और उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना का ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। हालांकि समय काफ़ी हो चुका है और मुनिश्री को भी सुनना है, तो मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा। 9 दिसंबर को आचार्य प्रवर से मंगल पाठ सुना और भीलवाड़ा की ओर अग्रसर हुए। आचार्य प्रवर ने एक दायित्व मेरे कंधों पे दिया। हालांकि विदासर में एक दायित्व दिया था और विदासर से जब हम विदा ले रहे थे, प्रातःकाल विदा लेने वाले ग्रुप आचार्य प्रवर के सामने संक्षेप में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। मुझे जानकारी थी नहीं और जब सब दे रहे थे तो मुझे भी देना था। मैंने उस समय 3 बातें कही थी आचार्य प्रवर के सामने। उसमें एक बात थी कि पूज्य प्रवर, आप मुझे इस बार एक नए दायित्व के साथ में भेज रहे हैं और ये नया दायित्व मेरे लिए कड़ी परीक्षा भी है।
आपका आशीर्वाद रहेगा, आपकी कृपा रहेगी, तो मैं इस दायित्व को सफलतापूर्वक निर्वाह कर पाऊंगा और पूज्य प्रवर की कृपा मानूं। और मैं सिसोदा चातुर्मास के लिए गया। मुनि प्रतीक कुमार जी मेरे साथ में थे और अच्छे से सिसोदा का चातुर्मास सफलतापूर्वक पूरा हुआ। और उसके बाद सबसे पहले मैंने मुनि श्री धर्मेश कुमार स्वामी के दर्शन किए, जिनके साथ दीक्षा लेते ही पहला चातुर्मास करने का काम पड़ा और दायित्व से पहले का अंतिम चातुर्मास भी उनके साथ था। और उन्होंने मुझे जैसे ही चातुर्मास के बाद हम कोयल में मिले और शाबाशी दी और शब्द कहे कि तुमने बड़ी समझदारी के साथ और बड़ी सफलता के साथ इस चातुर्मास को पूरा कर लिया है और ये मेरा विश्वास था कि तुम ऐसा कर पाओगे। मैं अपने आप में एक तरह से धन्य हो गया कि जिनके साथ मुझे रहने का काम पड़ा और जिनके पास में विकास का मुझे अवसर मिला, उन्होंने अगर शाबाशी दे दी तो और कोई अपेक्षा नहीं है। फिर गुरुदेव के दर्शन किए और अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर लिया, क्योंकि हमारी एक विधि होती है, जब जाते हैं तब गुरुदेव को पूर्ण समर्पण करते ही है। पुस्तक पढ़ने भी करते हैं, संतों को भी समर्पित करते हैं और अपने आप को भी समर्पित करते हैं। फिर वापस गुरुदेव ने, मुनिश्री ने अर्ज की थी कि मुनि यशवंत कुमार जी अगर साथ में रह जाए तो मेरे चित्त समाधि रह पाएगी। आचार्य प्रवर ने मुझे भी याद कर लिया, बुला लिया और मुझे पूछा कि क्या तुम, मैंने कहा हर्षलाल स्वामी के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं और मुनिश्री के साथ लंबे समय तक साथ रहने का भी काम पड़ा है, इसलिए यहाँ तो सोचने का और चिंतन का कोई प्रश्न ही नहीं है, आप जैसा भी आदेश देंगे मैं तैयार हूँ। और आचार्य प्रवर ने मुझे, और प्रतीक कुमार जी मेरे साथ थे ही, एक मुनिश्री की सेवा की व्यवस्था के साथ जोड़ दिया था। उस समय मुनिश्री प्रतीक कुमार जी ने तपस्या की बात भी रखी। मैंने गुरुदेव को निवेदन किया कि मुनिश्री की सेवा की प्राथमिकता है, ये तपस्या करेंगे, क्षेत्र भी बड़ा है, अकेले सारे दायित्व को निर्वाह करना थोड़ा कठिन रहेगा, संतों की तो कोई अपेक्षा रहेगी। और मुनि मोक्ष कुमार जी को भी हम लोगों के साथ कर लिया, मुनिश्री को वंदना करवा दी और उस समय 4 संतों के साथ हम लोग भीलवाड़ा के लिए रवाना हुए थे। और आचार्य प्रवर ने कहा, लिखित हम लोगों को निर्देश दिया था कि मुनिश्री की सारी सेवा का दायित्व मुनि यशवंत कुमार जी और मुनि प्रतीक कुमार जी के ऊपर रहेगा और जितनी भी व्यवस्था है और विशेष करके क्षेत्र की और प्रवचन की, मुनिश्री प्रवचन दे न दे, 5 मिनट बोले 10 मिनट बोले, जितनी उनकी साथा रहे, बाकी का सारा दायित्व तुम्हारे ऊपर रहेगा। और मैंने सहज वो दायित्व निर्वाह करने की स्वीकृति दी। मुनिश्री की कृपा के साथ यहाँ आए। मुनिश्री फरमा रहे कि अच्छी तरह से निर्वाह किया, ये मुनिश्री की कृपा है। तो मुनिश्री के साथ में यहाँ आए। हालांकि भीलवाड़ा क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है और स्थितियाँ कुछ बदल गई और पूरा का पूरा दायित्व मेरे पर भी आ गया और क्षेत्र भी बड़ा, जिम्मेदारियां भी बड़ी और मुनिश्री की सेवा का भी दायित्व। लेकिन ये मानता हूँ कि भीलवाड़ा के श्रावक श्राविकाओं का भी एक अच्छा योगदान रहा और उनके योग के कारण से ये भीलवाड़ा का चातुर्मास मैं अपने आप में मानता हूँ अच्छे पूर्वक कर पाया।
मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी, शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल स्वामी और तपस्वी मुनिश्री पारस कुमार स्वामी, इनका भी पूरा सहयोग रहा और इनका पूरा आशीर्वाद रहा, पूरी कृपा रही कि मैं इस दायित्व को व्यवस्थित निभा पाया। तो आज मैं श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल स्वामी और मुनिश्री पारस कुमार स्वामी, एक लंबा समय हर्षलाल स्वामी के साथ तो लगभग वापिस करीब करीब 1 वर्ष होने वाला है और चातुर्मास के लगभग 5 महीने मुनिश्री पारस कुमार स्वामी और शेष काल का भी कुछ समय साथ रहने का अवसर मिला और अनेक बार हो सकता है व्यवस्था के रूप में कुछ कहना भी पड़ा हो, अविनय भी हो गया हो, आशातना भी हो गया हूँ। मैं तो छोटा हूँ और छोटों से भूल स्वाभाविक भी होती है। तो मैं दोनों ही संतों के प्रति अपनी किसी भी प्रकार की अविनय आशातना हुई हो तो बारंबार क्षमा करता हूँ। और श्रावक समाज के सामने जब व्यवस्थाएं होती है तो व्यवस्थाओं को संभालने में व्यक्ति को अनेक बार कठोर भी रहना पड़ता है, अनुशासन का और मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अनेक बार मुझे कठोर होना पड़ा, हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ। भीतर से जब मैं देखता हूँ तो भाई जब साधना की बात होती है वहाँ पे सरलता सहजता का ही प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जहाँ व्यवस्था की बात होती है वहाँ फिर साधना को ध्यान में रखते हुए भी कई बार कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं और कई बार कठोर कहना भी पड़ता है। तो अनेक बार हो सकता है किसी को टाइम नहीं मिला हो या जिस समय चाहते थे उस समय टाइम नहीं मिला हो। हमारी भी अपनी मजबूरी होती है क्योंकि पूरे श्रावक समाज की भावनाओं को भी समझना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने एक अपना नियम बना रखा था कि प्रवचन के समय केवल प्रवचन हो। कोई भी कार्यक्रम है, संघीय कार्यक्रम के अतिरिक्त जितने भी कार्यक्रम हैं, मुख्य प्रवचन होने के बाद ही हो। ये बात अनेकों को नागवार भी गुजरी होगी, लेकिन अनेक श्रावक इससे प्रसन्न थे कि इस बार हमें व्याख्यान सुनने का पूरा अवसर मिल रहा है, व्याख्यान में डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, व्याख्यान के बाद ही कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये तो ऐसा है, कुछ प्रसन्न भी होते हैं, कुछ नाराज भी होते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को संभालने में इन दोनों चीज़ों को झेलना भी पड़ता है। तो इसके लिए भी किसी का दिल आहत हुआ हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं सबसे ही क्षमा करता हूँ। और अकेला था गोचरी पाने के लिए, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की, दूर दूर की गोचरी करने का भी बराबर मैंने प्रयास किया और एक व्यवस्थित क्रम से करने का भी प्रयास किया। फिर भी श्रावक समाज की भावनाएं कभी पूरी होती नहीं है। तो गोचरी पाने की दृष्टि से भी अगर किसी की भावना पूरी नहीं हो, और प्राय आने वाले श्रावकों से बोलने का मैं प्रयास करता हूँ, झिकारा देने का भी प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी वहाँ भी चूक हो जाती है। कभी किसी से बात में तन्मय हो जाते हैं तो साइड में वंदना करने वाले पर ध्यान नहीं भी जाता है। तो वहाँ भी अगर किसी को कहीं ठेस लगी हो तो मैं सबसे क्षमा करता हूँ। और आज पूज्य प्रवर के प्रति मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि उनकी कृपा बराबर मिलती रही। अब और जैसा भी जब भी निवेदन किया, गुरुदेव ने हमेशा कृपा रखी और मेरी मनोभावनाओं को साकार करने में पूरा उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, पूरी कृपा करा के मेरी मनोभावनाओं को साकार किया। तो उनके लिए भी मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और गुरुदेव अपनी कृपा सदा बनाए रखे, यही मैं अपने प्रति मंगल कामना करता हूँ। ओम आरहम।
पारस कुमार जी प्रेरणा पत्र प्रदान करें। उससे पूर्व सभा के अध्यक्ष श्रीमान जयसाल जी साहब चौड़िया नए अध्यक्ष को बधाई स्वरूप कुछ कहना चाहिए। प्रोफेशनल फोरम के नव नियुक्त अध्यक्ष भाई प्रशांत जी सिंघवी एक ऊर्जावान, नई सोच, हालांकि इनका व्यवसाय गोल्ड का वो शायद समझ नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी जिम्मेदारी संभाली और मैं समझता हूँ कि पीएफ का बहुत अच्छी तरह से ये निर्वहन करेंगे और जो टीम बनाई है उसको आगे से आगे बढ़ाने में ये है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं तेरापन सभा की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। आपका ये जो कार्यकाल है बहुत अच्छा रहे और सभा की भी जब भी आवश्यकता हो सभा हमेशा आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। आज हमारे सामने 3 हस्तियां इंडस्ट्रियल बैठी है। अनिल जी मान सिंह का, आप सारा भिलवाड़ा मान सिंह का परिवार को जानता है। अभी शारदा ग्रुप के नाम से है, लेकिन पहले कभी डाटा मिल और वनस्पति तेल का बहुत बड़ा काम था और बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत बड़ी नामी हस्ती है हमारे सामने विराजे हैं। मैं उनका भी तेरापन सभा की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और एक नौलखा साहब नितिन जी नौलखा, जिनका नितिन स्पिनर्स के नाम से उद्योग है और आदरणीय नौलखा साहब कुछ साल पहले देहावसान हो गया था और आप उनके सुपुत्र नितिन जी, जिन्होंने एक भिलवाड़ा में ब्रांड नाम से उपस्थित है, तो मैं भी उनका तेरापन सभा की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जैन समाज में इंडस्ट्रियल बहुत कम है। एक हस्ती हमारे सामने तेरापन प्रोपोजल के अध्यक्ष भी है, लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल मैन है। ये हमारे गौरव और गर्व का विषय है। जैन समाज में बहुत कम, सबसे प्रथम तो है अग्रवाल समाज इंडस्ट्रियल में सबसे आगे, फिर माहेश्वरी समाज, ये तीनों अग्रवाल समाज से भी है, अगले माहेश्वरी समाज से और एक जैन समाज से है। हम सबका गौरव है, हमारे समाज से बिलोंग करते हैं और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा हमारे गौरव और गर्व का विषय है। मैं इनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पुनः आप सभी के प्रति मंगल कामना, मनुष्य के प्रति मंगल कामना। ओम हर। परम पूज्य आचार्य वर्ग के श्री चरण में नमन करता हूं। शासन से राष्ट्रवादी समय के चरण में नमन। यशवंत कुमार से भिलवाड़ा वस्त्र नगरी के विष्ट श्रावक शालिका। वैसे मुझे आए हुए समय काफ़ी हो गया। गुरुदेव महाशय ने यहाँ छोड़ के गए। फरमाया कि शांति जी की सेवा करना, बस ये मेरा काम था। ठीक है, समय के अनुसार शासन से ऐसा समय यशवंत कुमार जी बनाए और भी अनेकों का सहयोग रहा और उन सहयोगी के कारण मैंने अपने आप को तृप्त माना और उनका कार्य सिद्ध हो गया। अपने आप को उन्हें मानता हूँ। गुरु कृपा सबसे सर्वोपरि आगे से आगे मेरे ऊपर बरसती रहे और आप सबकी मंगल कामना मेरे साथ रहे। और मैं अंत में कहूँगा कि अपने आप को जानने के लिए जीव अजीव को जानने की कोशिश करें। ये है संसार में 2 तत्व है, जीव अजीव जाना नहीं जाने छे काय, सुना करो पावनो जो आयु क्यों चाहे। जीव अजीव जाना सही, जाने छे काय, सरस गरनो पावनो और मीठा मीठा प्रखाई। तो हम मीठे फल खाने के लिए सभी लालायित रहे और अपने आप को देखने की कोशिश करें। इन्हीं बातों से ओम आरंभ। परमाराध्य गुरुदेव
आदरणीय मनुष्य पास कुमार जी, आदरणीय मनुष्य यशवंत कुमार जी, टीबीएफ के सम्मानीय सदस्य, भाइयों और बहनों, आज मंगल भावना का दिन है। मंगल भावना किसके प्रति? हमारी आप लोगों के प्रति और आप लोगों के हमारे प्रति। परस्पर में एक दूसरे के प्रति मंगल भावना, यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। चतुर्मास संपन्न हो रहा है और कितने जल्दी से ये संपन्न हुआ है। एक पद्य में कहा है कि चातुर्मास हुआ पूरा, हम लेते आज विदाई है, मिलना और बिछुड़ना है, जग की तो रीत सदाई है, जग की तो रीत सदाई है। 4 माह 5 मास का चौमासा, कितना जल्दी ये पूर्ण हुआ, जीवन भी बीता जाता है, आश्चर्य समय क्या पूर्ण हुआ। संतों से शिक्षा पाई जो, उसको रखना याद सदा, हम जाते हैं पर धर्म भावना, फलती रहे साथ ऐसा, फलती रहे साथ ऐसा। तो चतुर्मास से संबंध हुआ है। जब आए थे उस समय के अंदर 5 महीने पहाड़ जैसे लग रहे थे, परंतु जब आप ये पूर्ण हो गए तो ऐसा लगता है कि कल की सी बात है। और अभी मनुष्य यशवंत कुमार जी ने सारा इतिहास भी आप लोगों को बताया था और मैं भी इसी भावना के साथ में कह रहा हूँ कि गुरुदेव की कृपा तो सदा हमारे साथ में रही है और उनके कृपा से ही जो कुछ होता है वह अच्छा होता है। मनुष्य राकेश कुमार जी, जिनके साथ में मैंने 27 चतुर्मास किए और बड़े बड़े शहरों के अंदर भी रहना हुआ, उनकी कृपा भी मेरे साथ में रही है। आज वे नहीं हैं, परंतु उनकी स्मृतियाँ जरूर मन में आती है। तो मनुष्य यशवंत कुमार जी का मुझे बड़ा अच्छा सहयोग मिला। पहले भी आप काफ़ी समय से साथ में रहे और बीच में कुछ समय के लिए आप धर्मेश मुनि के साथ में रहे और बाकी से हमें सेवा देने के लिए हमारे साथ में आए हैं। मैंने ही गुरुदेव से निवेदन किया कि यशवंत कुमार जी अगर साथ रहे तो मेरी सुविधा रहेगी और गुरुदेव ने पूर्ण कृपा की। श्रीहरि के अंदर है, आपको साथ में कर दिया। लगभग 12 महीने तो नहीं है, 11 महीने के आसपास में समय है हो रहा है। आपने और मुनि ने, प्रत्येक मुनि ने और क्या मोक्ष मुनि ने और अभी वर्तमान में पार्श मुनि, बीच में पद्म मुनि भी रहे थे और सिद्ध मुनि वो भी हमारे साथ में रहे थे। बहुत अच्छी इन्होंने मेरी सेवा की और मुख्य रूप से शांति जी का जो संधारा चला था उस संधारे के अंदर बड़ा अच्छा वातावरण बना था और सभी संतों की सेवा रही है। मुझे भी आपकी बहुत सेवा मिली है क्योंकि मैं तो अब अक्षम जैसा हूँ और न चलना फिरना खास होता है और न बोलने की भी ज़्यादा स्थिति है। मनुष्य यशवंत कुमार जी बहुत से काम भी करते हैं, काम भी करते हैं और सब सहारा देते हैं। पार्श मुनि भी कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी कभी
दिक्कत आती है, फिर भी ये काफ़ी सहयोग करते हैं, वोचे काम भी जाते हैं, काम बेटे बेटे काम हैं सारा ये बिगड़ देते हैं। तो भीलवाड़ा क्षेत्र के भाई बहन बड़े विनीत हैं और साधु संतों के हमेशा कुशल क्षेम में चाहते हैं। 2 वर्ष पहले गुरुदेव श्री का चतुर्मास भीलवाड़ा में हुआ था और इन्होंने उस चतुर्मास के अंदर काफ़ी यश पाया था। वर्तमान में अध्यक्ष श्री जसराज जी, मंत्री श्री योगेश जी, आज मैं किन किन का नाम लूँ, मन में तो आता है कि एक एक का नाम ले करके और उनकी विशेषताओं को बताऊँ, परंतु समय की सीमा है, समय की अर्थता है। तो आज चतुर्दशी का दिन है, चौमासी चतुर्दशी है और इस चौमासी चतुर्दशी के इस मौके पर मंगल भावना का कार्यक्रम भी रखा है। कल पूर्णिमा है, चौमासी पक्षी भी कल के दिन है और परसों यहाँ से बिहार होगा। इसकी सूचना तो आपको समय पर मिल भी गई है और मिल जाएगी। तो आप लोग संतों को के प्रति मंगल भावना करते हैं तो हम भी आपके प्रति मंगल भावना करते हैं और जो कुछ चतुर्मास में आपने कुछ सीखा है, पाया है, उसको हमेशा याद रखें। और हमारा शासन बड़ा जयवंता है, आचार्य श्री बड़े पुण्यवान है और उनकी दृष्टि की आराधना करते हुए जीवन के अंदर अधिक से अधिक सफल बने, इसी भावना के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम हरि। शाम को शाम को मंगल भावना का कार्यक्रम शाम को भी होगा। तो जो भी वक्ता जिनका नंबर अभी नहीं ले पाए हैं, तो आप कृपया सभी जो भी बोलना चाहते हैं संजय जी भानावत को अपना नाम लिखवा दें। आज अब कार्यक्रम समाप्ति के अंतिम दौर में मुनिश्री के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूँगा। जिनके मुख पर तेज और तेज में सौम्यता, जिनकी वाणी में ओज और ओज में मधुरता, जिनके कार्य में शौर्य और शौर्य में दक्षता, जिनके हृदय में वात्सल्य और वात्सल्य में प्रवीणता, जिनके जीवन में अध्यात्म और अध्यात्म में सरलता, ऐसे है हमारे मुनिश्री। अंत में मैं मुनिश्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि ये कार्यक्रम लगभग मुनिश्री ने बताया 10:30 बजे हमको समाप्त करना था, परंतु फिर भी लगभग 11:15 बज रहे हैं और मुनिश्री हमारे बीच में हैं। उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता और आप सभी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता कि आपने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पे आप स्थिरता बनाए रखी। उसके लिए अंत में ऊपर अल्फार की व्यवस्था है, आप सभी जो है अल्फार ग्रहण करके ये बता रहे हैं। अब मैं आभार के लिए पूजा चंदलिया को आमंत्रित करता हूँ, तो उसके तत्पश्चात मंगल पाठ। आभार के क्रम में सर्वप्रथम मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी मुनिश्री का, जिन्होंने हमें बहुमूल्य समय प्रदान किया और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित किया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमान पंकज जी ओसवाल का, जिन्होंने शपथ दिलाकर भीलवाड़ा टीपीएफ को नया आयाम दिया। आपके कार्यकाल में भीलवाड़ा टीपीएफ नई ऊंचाइयां छुएगी। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे भीलवाड़ा के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीमान नितिन जी नौलखा साहब एवं श्रीमान अनिल जी मानसिंह साहब का, जिन्होंने अल्प निवेदन पर प्रधान कर आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। साथ ही आभार व्यक्त करना चाहूंगी सभी संस्था के पदाधिकारीगणों का, समाजजन एवं सम्मानित टीपीएफ मेंबर्स का, आप सब कार्यक्रम में पधारकर कार्यक्रम